रमजान में घुसेंगे, ठीक ठीक तरावी से शुरू करेगा। जितने लोग बैठे कितने मस्जिद का नल तोड़ देता है, नल तोड़ चापा नल हिला देता है, क्या लग रहा, पंखा जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ देता है। ईद खत्म, जीद खत्म। ये है नमाजी। अरे जो रोजेदार की कदर करेगा अल्लाह ताला उनका मकाम बुलंद करता है। रोजेदार की कदर किया। मुसलमान के बाजार में सिर्फ खाया था, बाप ने एक थप्पड़ मारा था, सुने हुआ? लेकिन आज हमारे मुसलमान नौजवान रोजा रखेगा नहीं, खुलेआम खाते पीते फिरता है। शर्म होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सड़कों पे, गैरों के दुकान में बैठ के खा रहा है। अब वो सोचता है कि भाई ये मुसलमान है, रमजान का महीना है। सुनो, जानबूझकर एक रोजा छोड़ने वाले सुन लो, जानबूझकर अगर किसी ने एक रोजा तर्क कर दिया, छोड़ दिया जानबूझकर, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने पर। अब 2 रोजा छोड़ोगे तो 9 दूनी 18 लाख, 3 रोजा छोड़ दोगे तो 9 27 लाख, 30 रोजा छोड़ो, गुना घटा करो, कब्र में जहन्नम में पड़े रहो, जिंदगी लौट नहीं पाओ। ये मुसलमान के हालत सब कुछ रहते हुए ना, ईद की आपको भी नियत तक याद नहीं है और सब रोजा रखेगा, लेकिन वो लोग ने ईद की नमाज कौन तय करेगा? जो एक भी रोजा नहीं रखा वो क्या बजे पड़ेगा वही तय करे। मौलाना अगर कह दिया 7:30 बजे, नहीं नहीं बैठिए, आप बैठिए बैठिए, कमेटी वाले बोले, अरे बाप, लगता है वही प्रधानमंत्री है। आजकल सदर सीटी तो लगता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही लोग। भैया आपको सदर सीटी चुना गया गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, लोटा खराब है, नल में पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, इसके लिए सदर सीटी चुनता है, इमाम के सर में बैठने के लिए। आजकल होता है 7,000-8,000 तनख्वाह देंगे इमाम के पीछे, हजरत ये पंखा घूम कैसे नहीं रहा है, तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो। इमाम पंखा देखे, मुर्गी लगे इमाम के पास जाता है, तो इमाम रखे, कसाई रखे। इमाम लोग भी टेट हो जाइए, जरूरी है हजरत। आज ये लोग हम लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं, 8,000-7,000 में खटा रहे हैं बाल बच्चों को छोड़ छोड़ करके। हो रहा है आजकल। कुछ लोग, कुछ हमारी बहू बेटियां, हमारी लड़कियां भी, कुछ लड़कियां ऐसी है जो कॉलेज में चली गई, मैट्रिक इंटर कर ली, बीए पढ़ लिया, उसको दाढ़ी से तकलीफ होने लगती है। हमने देखा सोशल मीडिया में आज कितनी लड़कियां भाग रही है सोशल मीडिया की वजह से। नहीं देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया। बेटी कॉलेज जा रही है, बाप माँ चुप, कहाँ है? ट्यूशन जा रही है। जाओ ट्यूशन, कौन मना करे? ट्यूशन में टेंशन कैसे होगी? खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ा दो। फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ा दो। वो फातिमा जो 17 पेमन लगा करके नमाज पढ़ती थी और पेशानी जमीन से उठाती थी, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। दोनों बेटे आए हसन हुसैन, दौड़े दौड़े, माँ ए माँ सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया। मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, बाप की उंगली पकड़ के सुबह ईदगाह जाएंगे। माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? फातिमा की आंख में आंसू, कहा मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो गए। ईशा के टाइम में फिर उठ के आ गए, कहा माँ अंधेरा छा गया, अभी तो कपड़ा नहीं आया और दूसरे कपड़ा है नहीं, बदन पे जो कपड़ा है उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं, दिन भर पहने हैं, धोए भी नहीं, सूखेगा कैसे? सूरज डूब चुका है। माँ नया कपड़ा कहाँ है? फातिमा की आंख में आंसू। चांद रात है, पूरे मदीने के गलियों में खुशी मना रहे हैं, सब बच्चे किलकारी कर रहे हैं। बीवी फातिमा ज़हरा, पूरी दुनिया सो जाती है, नबी की बेटी नहीं सोती। पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है और रो रो के रब की बारगाह में जमीन पे कहती, मौला परवरदिगार तो मेरे हसन हुसैन को देखा है, मौला ए परवरदिगार मेरे हसन हुसैन के फरमाइश को तू जान रहा है, उनके बदन पे कपड़े नहीं, मैंने वादा कर लिया, ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन मन करीमैन के लिए जोड़ा जन्नत से अता कर दिया जिब्रील के जरिए। ये है माँ की दुआ की ताकत।
यह है माँ की दुआ की पावर। जब माँ पेशानी जमीन पर रख दे तो जन्नत से जोड़ा आ जाए। इसलिए नौजवानों, रमजान आने से पहले, ईद मनाने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, चेहरा देख लो, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। कितना टाइम हो गया? 4 बजने वाला। इससे ज्यादा बजाओगे और बजा दें, 6 बजा दें, मेरा फिर उल्टा 12 बज जाए। अब ऐसे घेराबंदी कर दिया है शायर मुकर्री के लिए, पता नहीं क्यों इस तरह किया है कि लोग कोई शायर करीब करना मुकर्री करीब जा नहीं सकता। कोई शौक रखता है कि इनाम देंगे तो ये दीवार कैसे फानेगा। कमेटी वाला आपके अगले साल और कुछ ऊंचा कर देना ताकि लोग उसी पार से सुनेंगे। बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है। 4 बजे तक हजरत सिलीगुड़ी इलाके में बातें तो बहुत थी, फरमाइशें तो बहुत थी। वक्त दामन गिर नहीं गर्दन गिर है। आप लोग भी परेशान हैं। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? तो कोई नहीं सुनना चाहता। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जितने लोगों ने 4 बजे रात में हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मदीने के मुसाफिर बना। क्या मजमे में खूबसूरती है, क्योंकि ये बाबा का करम है। वलियों से निस्बत जोड़ लो, छोटी चीज बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद होगा। आप वली से जब रिश्ता जोड़ लेते हो तो बाबा मलंग शाह तशरीफ फरमा है, आराम फरमा, उनके दरबार में जो बैठे हो ये मजमा उनके नाम का जलसा है। कितना सुहाना, कितना खूबसूरत का जलसा है। हल्का थोड़ा बहुत सजाया है, कितना सुहाना लगता है। ये मोहल्ला का नाम क्या है? झनकार मोड़ में थोड़ा बहुत सज गया नबी के नाम पे, हल्का फल्का 2-4 गुब्बारे लटका दिए, थोड़ा बहुत पिंडाल सजा दिए, इतना सुहाना सुंदर लगता है। जिस नबी के नाम पे झनकार मोड़ सज जाए तो इतना खूबसूरत नजर आए, तो नबी का मदीना कितना खूबसूरत होगा। वो गली कैसी होगी, वो हरियाली कैसे होंगे, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। लोग जिंदगी भर दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। माशाल्लाह, ये दीवाना है। देखा दीवाना कैसा है? हर ये लोग दीवाना, कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के बोल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है खदान। अरे मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया, सबको मत देना। दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। दीवाना देखना, आज मुसलमान आई लव का पोस्टर उठा रहा है, आज बैनर लगा रहा है। 2025 में जगह है मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर 2025 में। हजरत बिलाल से पूछो आई लव मोहम्मद किसे कहते हैं? आज जागे हो। हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के की धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे, गोरे नहीं थे, वो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम बिलाल थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बिलाल ने बना लिया था। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल चलते थे तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज आया था। इसलिए लोगों, नबी की मोहब्बत सीने में, जिनके सीने में नबी की मोहब्बत होती है वो आदमी नापाक नहीं रह सकता। जो नबी की मोहब्बत सीने में रखेगा वो शराब नहीं पी सकता। जो नबी की मोहब्बत सीने में रखेगा वो बेनमाजी बन के नहीं घूमेगा। जो नबी की मोहब्बत सीने में रखेगा वो हराम नहीं खाएगा, टूटी चटाई पे सोएगा, सूखी रोटी खा लेगा, अपनी जबान से कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना जल्दी बोलिए? 110। इधर पढ़ा लिखा
अल्लाह करम करे हमारे हर नौजवान आशिक मुस्तफ़ा बन जाए। अल्लाह का करम है, फरमाइशें तो बहुत थी और इस LCD के जरिया माँ बहनें भी शायद बैठ के देखती होगी। लोगों ने फरमाइशें बहुत की, लेकिन मेरे दोस्त बहुत दूर से हम लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। तकरीर कभी कभार टाइम पे करवा लिया कर मेरे दोस्त। ये 3-4 बजे कोई तकरीर करने का टाइम नहीं होता है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि झारखंडी को सिर्फ ला करके झारखंडी बाबा आ रहे हैं खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा देते हैं। भी टाइमली तकरीर होनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं होता है। क्या हुजूर 3:30-4 बजे मैं दे दोगे तो हम क्या करें? अब अगर यहाँ 2-4 जुमला बोलते हैं जाके लोग मुस्कुराए तो इसमें भी बहुत लोगों को खलता है, तो हम क्या करें? पिस्तौल लेके आए। माशाअल्लाह पूरा मजमा बड़ा अच्छा सुन रहा है। थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। वलियों के दरबार में जाओ, लेकिन माह रमजान आने वाला है। इस रमजान की कदर करो, रमजान की इज्जत करो, इस रमजान के रोजे को रखो। और जब रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, चेहरे में रमजान का चांद देखते थे, सबके सर पे टोपी, आंखों में सुरमा, वो इतर, वो खुशबू, लगता है जिन्नात पार हो रहा है। जब रमजान आते आते देखेगा इन लोग के, और रमजान में इतनी बरकत हो जाती है ना, क्योंकि हर मुसलमान के मोहल्ले में लोग पाक साफ रहता है। डेली मैक से 4 बजे भोर नाते नबी पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती है। लोग भोरे उठने लगता है, जमीन पे चलने लगता है, सुबह की हवा चलने लगती है, शहरी के लिए तैयारी करता है, रोजा रख लेता है, दिन भर कुछ नहीं खाता पीता। ठीक मगरिब के टाइम में होते होते गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट सेब संतरा पाक पकौड़ा पकवान पूरे बर्तन में भर गया। क्यों? ये नमाज की बरकत है, इबादत। अच्छा, आज आप लोग सेब खा के आए, संतरा मुंह देखें, केला घर में देखें, ठेला में देखे होंगे, बाजार में, घर में, लेकिन रमजान आते आते गरीब की झोपड़ी में भी देखिएगा सेब संतरा फल फ्रूट। क्यों? वजह क्या है पता है? कभी सोचे इस पे गौर किए? 12 महीना आप इस तरह खा लेते अगर 12 महीना इसी तरह करते, लेकिन 1 महीना पाक साफ रहते हैं। मगरिब रमजान होते होते नहीं देखते, कोई वजू बनाने जा रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई मोबाइल नात सुन रहा है, कोई करत कर रहा है, कोई वजू बना रहे, कोई मुसल्ला बिछा रहा है, कोई सहरी इफ्तारी बना रहे हैं। इतनी बरकत मगरिब में हो जाती है कि मगरिब होते होते फल फ्रूट लेके 10 मिनट पहले घर में बैठते हो, अरे बैठ जाते हो, कितना सुंदर लगता है, कितना सुहाना लगता है। ठंडा पानी का गिलास, पाक पकौड़ा पकवान, 10 मिनट टाइम है, छोटा छोटा बच्चा बैठा है, सर पे टोपी है, मगरिब का टाइम है, सुहाना मंजर है, इंतजार इफ्तारी का। अजान देंगे, अजान होगी तो शुरू करेंगे, छोटा छोटा बच्चा भी देखता है, बाप खाएगा तो देगा। अब टाइम 5 मिनट बाकी है, टाइम कट नहीं रहा, फिर गिलास छूते, उफ पिएंगे, रुको, छूने में मजा, फिर नहीं हाथ इधर उधर नहीं करते, खजूर उठा के उधर, छोहला उधर, कि है ना, खजूर उधर, तरबूजा इधर, हाथ दौड़ाते रहते हैं। रब फरमाता फरिश्तों देख रहा है, ये मेरा बंदा 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, 17 घंटा बीत गया, 15 घंटा बीत गया, दिन भर धूप में रहा, मजदूरी किया, बार बार मेरा बंदा ठंडा पानी छू रहा है, पी नहीं रहा, फल फ्रूट देख रहा, उल्टा रहा, खा नहीं रहा। फरिश्तों देख मेरा कितना डर करता है, मुझसे कितना खौफ खाता है, मुझसे कितना प्यार करता है। फरिश्तों देखो, देख जमीन के तरफ, मेरा बंदा मजदूरी किया, लेकिन ठंडा पानी का गिलास बार बार छू रहा है, पी नहीं रहा है, बार बार फल फ्रूट देख रहा, खा नहीं रहा है। फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा और मेरी रहमत को पुकार के कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में फल फ्रूट को छोड़ के, ठंडा पानी छोड़ के, ये बंदा मेरी रहमत को पुकार रहा है, जो मांगेगा मांगने से ज्यादा इसे इनायत कर दिया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत खौफ करो और अल्लाह के खौफ को दिलों में बसा लो, इश्क़ मुस्तफा को सीने में बसा ले। तब तेरा बेटा जब जाएगा मस्जिदों में निगाह नीचे करेगा, और जब फजर के नमाज के बाद मैं खड़ा होकर
में सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। बहुत कामयाब, सुपर, ऊपर, ऊपर से भी सुपर, सुपर से भी महा सुपर। एप्स्टीन फाइल को मैंने बयान नहीं कर पाया, इसका क्या मामला है जो इस्लाम को बदनाम करता है। एप्स्टीन फाइल जिसे कहता है उसको वही तरह का लिखा जाता है, कभी एप्स्टीन है कभी एप्स्टीन फाइल है। तो उसको जो है ना, जो इस्लाम को दिन रात बदनाम कर रहा था 14-15 साल से, इस्लाम में हम मुसलमानों को आतंकवाद कर रहा था, देशद्रोही कर रहा था ना, वो सब बातों को छुपाने के लिए आज वो बुराई की फाइल खुल चुका है, मुजरिम खड़ा है, इस्लाम को बदनाम करने वाले आज खुद बदनाम के चौराहे पे खड़ा हो गया है। तो याद रखना, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। माशाअल्लाह, सीतामढ़ी बिहार से MD मोहम्मद सलमान, क्या मोहब्बत है सीतामढ़ी से। देखिए झारखंडी को देखने आया, नेपाल बॉर्डर से, ये मोहब्बत है, ये क्या है, मोहब्बत है। मेरे चैनल वाले, मेरे भाइयों, एक बात आपको बता दूं, चैनल वालों, मेरे बात, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात बता दूं, मेरे साथियों, एक बात बता दूं। हाँ, दे दीजिए, दीजिए। अरे शौक है, दे तो जैसे देना है, लेकिन वैसे नहीं देना है, लेकिन दे दिया तब ठीक है, सब दे दो, एक ही मतलब दे दो, कोई मेरे बात मौलाना है नहीं, फिर किनको दूंगा। तो ये है मोहब्बत, ये क्या है। अगर इस तरह 2-4 को मोहब्बत जाहिर कर दे तो हम भी अपनी तकरीर फिर 5 बजे तक। माशाअल्लाह। तो चैनल वालों भाइयों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा थंबनेल मेरे दोस्तों अच्छा लिखें, बहुत गलत लिखते हो, बहुत गलत वो करते हो, अपने व्यूज के चक्कर में किसी को ले दू के मत डूबो, किसी की इज्जत को मत उछालो मेरे दोस्त, इतना बुरा लिख देते हो कि कहना नहीं चाहिए। हंसते हंसते पेट फट गया, तो फटा है मारा कैसे नहीं, झारखंडी ने सबको पागल कर दिया। भाई बढ़िया लिखो, मेरी तकरीर में आज भी जितनी देर बोला मैं भी 35-40 मिनट लगभग 40। अच्छा, कोई तकरीर में खिस्सा बोले, लतीफा बोले, चुटकुला बोले, तो फिर हंसते क्यों? यही तो है कि झारखंडी के हर जुमले में लोग एक इबरत है, लेकिन जैसे सुनोगे उस अंदाज में ना, क्या मजमू में रंग है। देख रहे आज देख रहे हो, आज रिकॉर्डिंग यही का लड़का फोन करता है मुझको, और रो के फोन 4-5 बजे, हम 5:15 बजे होटल हिलाल में घुस रहे थे, प्रोग्राम कटिहार में था, जलसा पड़ गया है, उसी टाइम से घुसे, फोन किया, हम रो के फोन करने लगा, बोले भाई इतनी रात में कौन है, 5 बजे बोल में, बोले क्या, अब रो रहा बाबा, इस तरह तौबा करा, ये फलान करे, ढकान करे, वो तो बोलते जा रहा, हम हाँ ठीक है भाई तौबा करो, बोले। अब ऐसा बोल रहा कि बाबा हम बेटा शादी में पटाखा खरीद के लाए थे, हम अब कहाँ फोड़ेंगे, तो अपने फिर बोल रहा है कि अब वहां नहीं बाबा, हम उसके मशीन में जाके फेंक देंगे। तो ये भी गलत, उसका बोलना गलत तेरी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, खेला होगा, उसमें भी लगा है कि झारखंडी बाबा का खेला हो गया। भाई अब डेली 10,000 को फोन आता है, अब तो आज के बाद तो फोन भी बंद कर दिए, इसलिए कि जब जिसको बात करना वो यूट्यूब के, ये क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में बात करना, अब कॉल से बात नहीं होगी। अब इतना जहां तहां लोग फोन कर लेता है, जब चाहेगा तब। चूंकि झारखंड देख रहा है कि अभी है ना बहुत तेजी के साथ सफर कर, तो सोचता है कि उसके दामन पड़ के हम भी उड़ जाए। तुम कैसे उड़ोगे, तुम तो पकड़ा ही नहीं ठीक से, तुम उल्टा पकड़ते। अल्लाह का करम है, इज्जत अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कोशिश मत करो भाई, फायदा हासिल करो। क्यों मुझको टच कर करके बदनाम करना चाह रहे हो सोशल मीडिया में? जब चाहता वैसा भी वो पूरा जोर वायरल हो रहा है, वही होने वाला। हाँ, दुआ दे दीजिएगा, वो आदमी अगर है यहाँ पे, हाँ, तो अल्लाह ताला उस रिकॉर्डिंग करने वाले को अल्लाह तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए, और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रो रहा था तौबा, तो तौबा कर ही लो, और तुम भी कल से मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ, नमाजी बन जाओ। मैं यही मेरी दुआ है, लेकिन किस तरह किसी के साथ मजाक मत क्या करो।
आज झारखंडी अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान देखने के लोग परेशान रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनकी दुआ है? किनकी दुआ है? तो ईद में, इन साल ईद में पहले माँ बाप का कपड़ा खरीदना, बाद में बाल बच्चा बीवी का कपड़ा खरीदना। और इन साल अपनी बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तू खुद बाजार जाना। बराबर तो बीवी को लेके जाते हो तो बीवी तेरी बीवी है, तुमसे मोहब्बत करती है, तुमको जांचना है तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती, कैसे जांचोगे? इन साल बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तू खुद बाजार जाना, बीवी का कपड़ा सूट लाना और बीवी के हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। क्या खाली उठा और माँ को 150 रुपया कपड़ा देना। तेरी माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप मुस्कुरा देंगे, घर में बरकत होगी। माँ बाप सांस लेंगे, रहमत और नूर की बरसात होगी। गरीब की झोपड़ी में अगर माँ बाप को रख दो, वो लाल किला से ज्यादा मजबूत है। और अगर माँ बाप को खंडर में भी रखोगे, माँ बाप खुश होंगे। वो ताजमहल से ज्यादा वो झोपड़ी खूबसूरत है जहाँ माँ बाप मुस्कुराते हैं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ बाप की दुआ वैसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। अल्लाह का करम है, आज का जलसा 110%। 1 घंटा हो गया, 4-3-7 में मैं बैठा था। मैं कौन वाला? हाँ लिया है लोग, तब नहीं तरह हंस रहा मेरे दोस्त। एक मर्तबा जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठा रहा है, यही लोग गेम खेलता है। बेटा तुम लोग गेम से बाज आ जाओ। ये जो तुम गेम खेल के पागल, हजरत सोशल मीडिया में देखते हैं कि मुसलमान का बच्चा, खासकर हमारे समाज के बच्चे स्कूल से दूर हो रहा है, मकतब से दूर हो रहा है। 18 साल 20 साल में जो 12-13 साल का तेरा बच्चा अश्लील वीडियो देखने लगा। जिस उम्र में कुरान देखना चाहिए, नमाज सीखना चाहिए, स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, उस 12-13 साल में गंदी गंदी वीडियो, तस्वीर, फोटो देख के लड़का पागल हो रहा है, बर्बाद है लड़का। चिलम पी रहा है, चिलम आग निकाल देता है। इसमें 1-2 होगा आग निकालने वाले। अफसोस लगता है शराबी के कभी घर में बरकत नहीं होती, न रहमत के फरिश्ते आते हैं शराबी के घर में। शराब की बू ऐसी होती है जो उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसके पूरा परिवार जब नफरत कर सकता है, तो बताओ इस्लाम इस्लाम उससे मोहब्बत करी? कभी आपने सोचा? शराब और जाके 4 लाख 5 लाख बेटी बाप से मांग करके, नाच कूद करके बीवी लाते हो, और आके मौलाना पास करते हो हजरत इस्लाम खतरे में। अब पूरी गुलामी कर रहे हो, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। एक लड़का बोल दिया बाबा माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर कदम के नीचे क्या है? अब मैंने तो उसको क्या हम जवाब देंगे हजरत? सोचिए हम क्या जवाब दें। सासू कदम के नीचे जन्नत है तो पता है, अब माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है तो पता है। अब सास कदम के मोले का गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5-6 लाख नगद है, बोली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। अजब माहौल मेरे दोस्त, बगैर मांगे अगर बेटी बाप आपको जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले अपने बाप को घर में हवाई अड्डा बनवा लो, है ना? बागडोगरा मुतर नहीं देने। माशाअल्लाह जलसा कामयाब रहा हजरत। फिर कभी आएंगे, जिंदगी सलामत रहेगी, आते रहते हैं, फोन करोगे आएंगे। लेकिन जब भी बुलाइए मेरे दोस्त तो कम से कम मैं मुझको कोशिश कीजिए 1:30-2 बजे कम से कम दे दीजिए। अब उस टाइम में मैक देता है जब पूरा मजमा मुंह देखो लगता है ब्लॉक में धरना रखा है। इस टाइम में नारा लगाइए, नारे तकबीर अल्लाह। अब 4 बजे भोर, लेकिन माशाअल्लाह आज 4 बजे भोर भी झनकार मोड़ के लोग दीवाना नजर आ रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। यही तो पहचान है दीवानगी का, और ये वलियों का सदका है।
इसलिए हम जहाँ वली के दरबार में जाते हैं वहाँ सजदा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, वहाँ कब्र में कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम सिर्फ मज़ारों के नहीं जाते, हम मस्जिदें जाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ वली के दरबार देखना, पहले मस्जिद है बाद मज़ार है। बरेली जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, कचौचा जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, देवा शरीफ जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, कलियर जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, फुलवारी जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, गौसे बंगाला के यहाँ जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार। ताकि आने वालों पहले रब की बारगाह में सजदा कर लो, सजदा अपने फर्ज को अदा कर लो। जब फर्ज को अदा कर लोगे, रब की बारगाह में सजदा करोगे, जब वक्त बचेगा तो अल्लाह की बारगाह से निकलना और अल्लाह वालों की ज़ियारत कर लेना, ताकि अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। दीवाना है, दीवाना है। अल्लाह का करम है, फिर कभी इंशाअल्लाह पूरा मजमा दिल से जलसा सुनना। कहाँ से कहाँ दिल है बेटा? ये 10-8 साल का लड़का ऐसे दिल यहाँ क्या ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोगों का काफी चेक करना, दिल लिख के तीर मार देते, दिल घायल। अल्लाह का करम है, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता। दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।